नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत में। हम एक बार फिर हाजिर हैं। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाते हैं खेती की वो नई तकनीक जो खेती में उपज और आय बढ़ाने में सहायक हो, साथ ही खेती की नई विधियां और नए प्रयोगों की जानकारियां देते हैं। इसके अलावा प्रयोगवादी किसानों के नए प्रयास और उनके अनुभवों को भी साझा करते हैं, जिससे आप खेती को लाभ का व्यवसाय बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। देश में बड़े पैमाने में धान और गेहूं की खेती होती है। इन फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेषों से निपटने की समस्या प्रतिवर्ष आती है। धान गेहूं की खेती करने वाले ज्यादातर किसान इसकी पराली को जलाते हैं, जिससे पर्यावरण और खेती दोनों का नुकसान हो रहा है। जबकि इससे निपटने के लिए कई कारगर उपाय किए गए हैं। आवश्यकता है किसानों के बीच जागरूकता की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने भी इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नई तकनीकों को विकसित किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में वहां के कृषि विशेषज्ञ से। हमारे देश के जो किसान धान की खेती करते हैं, उनके लिए ज्यादातर रबी फसलों की बुआई के समय से खेत का खाली होना जरूरी है। धान की कटाई लगभग 15 अक्टूबर से शुरू हो जाती है और नवंबर के पहले सप्ताह तक धान की कटाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया जाता है। लेकिन रबी फसलों की बुआई जैसे गेहूं, मक्का, चना, मटर के लिए नवंबर माह में सही तरीके से खेत की तैयारी करना किसानों के लिए जरूरी होता है, ताकि बुआई का कार्य संपन्न हो सके। तो ज्यादातर देखा गया कि 15 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर तक हमारे गेहूं की फसल की बुआई या रबी की फसलों की ज्यादातर बुआई नवंबर में हो जाती है और होनी चाहिए। जो समय से बोई गई जितनी भी चाहे धान हो, चाहे धान काटने के बाद चाहे गेहूं हो या चना हो, मटर हो, ये सभी जो है अक्टूबर नवंबर में बोने वाली हमारी फसलें हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब खेत की तैयारी के लिए कंबाइन से कटाई की गई धान की फसल अवशेष यानी पराली को निपटाने के लिए किसान सीधा पराली में आग लगा देते हैं। इससे वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाता है। लोगों के सांसों में रुकावट, आंखों में जलन जैसी समस्या आ जाती है, जिससे शहर से लेकर गांव तक हर लोग परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह बनता है हर साल जलाई जाने वाली करोड़ों टन धान की पराली। ऐसा नहीं है कि इससे निपटने का कोई रास्ता ना हो, लेकिन कठिन रास्तों को अक्सर एक तीली आग राख में तब्दील करती नजर आती है, जिससे हम पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही किसान खेतों के उपजाऊपन से भी खिलवाड़ करते हैं। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी पराली जलाई जाती है तो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जिससे स्किन और सांस संबंधी रोग होते हैं। वहीं 1 टन धान के अवशेषों को जलाने से आपके खेतों की मिट्टी से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश
1.2 किलोग्राम गंधक और 400 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थों की हानि होती है। देश के कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं पराली को ना जलाएं, क्योंकि इस समस्या के निदान के लिए कई तरह के उपाय हैं। पहले से हमारे देश के किसान पराली का उपयोग चारे के रूप में करते आ रहे हैं। इस चारे को और पौष्टिक बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने एक तकनीक विकसित की है, जिससे धान के पुआल को उपचारित किया जाता है। इस तकनीक में धान के पुआल को संग्रहित करके एक ब्लॉक बनाया जाता है। पुआल को पशुओं के लिए पौष्टिक चारा बनाने के लिए उसमें बहुत से पोषक तत्वों को मिलाया जाता है, जिससे दुधारू पशुओं के लिए भरपूर पोषण वाला चारा बन जाता है। इस तरह पराली की समस्या का निजात मिल जाता है। तो इसके लिए एक तो जो सबसे पहला उपाय जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि जो चारे के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो उस चारे को भी किस तरीके से प्रचुर किया जा सकता है। तो एनरिचमेंट की बात होती है, फीड ब्लॉक बनाए जाते हैं, कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाते हैं, मतलब जो जानवर को खाने के लिए पूरा चारा चाहिए तो वो कर लें। तो एक तो ये समस्या का समाधान है कि थोड़ा बहुत पार्ट इसमें चला जाता है। दूसरे, आजकल इंडस्ट्री में भी कई जगह यूज होने लगा, कई जगह तो इसको जलाने के लिए कि इसके ब्लॉक बनाकर और बहुत से जो जहाँ पे कॉमर्शियल रूप से जलाने की भट्टियां वगैरह हैं उनमें जलाने के काम आता है। ईंधन के रूप में भी प्रयोग हो रहा है कहीं कहीं पे। इसके अलावा पराली को निपटाने के लिए और भी विकल्प हैं, जिसे अपनाकर किसान इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। पहला विकल्प, जिसे हम इन-सिटी कहते हैं, इस तकनीक में पराली का खेत में ही निपटारा किया जाता है, जिससे खेत और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ खेत में लगाई जाने वाली फसल के लिए फायदेमंद भी होती है। दूसरा विकल्प ये है कि पराली को खेत से बाहर निकालकर उसका बेहतर इस्तेमाल करें। पराली निपटाने के लिए इन-सिटी तकनीक सबसे सस्ती होती है। इन-सिटी तकनीक में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पराली को काटकर पूरे खेत में फैला दिया जाता है। संस्थान द्वारा जीवाणु कल्चर से एक कैप्सूल बनाया गया है, जिसका छिड़काव पराली पर करते हैं। इससे पराली अपघटित होकर गलने लगती है और गलने के बाद इसको जुताई करके खेत में मिला देते हैं। अपघटित पराली मिट्टी में मिलकर खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और कार्बन होता है। इस तरह रबी फसलों की बुआई के लिए समय से खेत तैयार हो जाते हैं। आजकल इस तकनीक को ज्यादा किसान उपयोग में ला रहे हैं। पराली की समस्या से निजात पाने के लिए किसान दूसरा उपाय भी अपना सकते हैं, जैसे धान की कटाई के बाद जो फसल अवशेष खेत में बचा रहता है, उसे मशीन से कटवाने के बाद फसल अवशेष यानी पराली को खेत के मेड़ पर ही 8 से 10 मीटर लंबा, 2 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा करके रख देते हैं। इसके बाद पराली को गलाने के लिए जीवाणु कल्चर का ऊपर से छिड़काव करते हैं। पराली में नमी बरकरार रखने के लिए पानी का ऊपर से छिड़काव करते हैं। इसके बाद इसे 1 सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं और फिर इसकी पलटाई की जाती है। ये कार्य मशीन या मजदूरों द्वारा किया जा सकता है। समय समय पर पराली की पलटाई करनी जरूरी होती है। इसलिए पराली की पलटाई पहले 7वें दिन के बाद, दूसरा 15 दिन के बाद, तीसरा 20वें दिन के बाद और चौथा 30वें दिन के बाद करते हैं। पराली ढेर की 4 पलटाई करने के बाद छोड़ देते हैं और लगभग 3 महीने बाद ये पराली अच्छी खाद के रूप में तब्दील हो जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जिनका खेतों में इस्तेमाल करके फसलों से अच्छी उपज ली जा सकती है। इस तरह किसान पराली का खाद बनाकर सही निस्तारण कर सकते हैं। पराली को निपटाने के लिए ये तरीका भी बहुत प्रचलित हो रहा है। बहुत से किसान इसे अपना रहे हैं। इस प्रकार पराली को इकट्ठा करने के लिए मशीनों की जरूरत होती है, जिसको कंबाइन के साथ जोड़कर किया जाता है। किसानों को पराली की उल्टाई पलटाई करने के लिए मशीन की जरूरत होती है। एक मशीन 8 से 10 गांव के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए इस प्रकार की मशीनों की खरीदारी सामूहिक रूप से करके किसान पराली का सही प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत से राज्य सरकारें इस प्रकार की मशीनों की खरीदारी पर किसानों को आर्थिक मदद दे रही हैं। इसके अलावा दूसरे कई उपाय हैं जिनसे आप पराली का सदुपयोग कर सकते हैं। जिन खेतों में बड़ा बड़ा पुआल या हाथ से काटने के बाद
पुआल को खेत में ही छोड़ देते हैं, उसे वेलर मशीन से इकट्ठा किया जा सकता है। इस मशीन से पुआल को गांठ बनाकर कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसे स्टोर कर पशुओं का चारा बनाने के लिए या खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि किसान के पास सबसे ज्यादा पूंजी लगाने के लिए मशीनों में दिक्कत आती है कि एक साथ इतनी पूंजी कैसे लगाएं। तो इसके लिए बहुत तरीके की उन्होंने योजनाएं बना रखी हैं, बहुत सारा आर्थिक सहयोग भी कर रही हैं, कितनी सब्सिडी दे रही हैं सारी सरकारें। पंजाब और हरियाणा सरकार काफी प्रयासरत है, अन्य सरकारें भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, पराली के कई उपयोग ऐसे हैं जिनमें इसे दूसरे धंधों के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मशरूम फार्मिंग में धान या गेहूं के भूसे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल संभव है, जिससे आपको अतिरिक्त आमदनी भी होगी। जरूरत है बस फसल अवशेषों को लेकर जागरूकता की, ताकि प्रदूषण से बचकर पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए और अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए खेतों को ज्यादा उर्वर बनाया जाए। नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। आज के दौर में खेती को उन्नत बनाने में जितनी अहमियत उन्नतशील बीज, खाद, सिंचाई और समय प्रबंधन की है, उतनी ही अहमियत आधुनिक तकनीकों और यंत्रों की भी है। अगर सभी किसान खेती में तकनीकों का इस्तेमाल करें तो समस्याओं का समाधान कर खेती को आसान बनाया जा सकता है। साथ ही लागत में कमी भी लाई जा सकती है, पैदावार में भी इजाफा किया जा सकता है। आगे हैं और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए डीडी किसान। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। और इसे कई लोगों ने सही साबित भी किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने शहर के व्यवसाय को छोड़ कृषि के सह व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। इसके बाद पराली को गलाने के लिए जीवाणु कल्चर का ऊपर से छिड़काव करते हैं। पराली में नमी बरकरार रखने के लिए पानी का ऊपर से छिड़काव करते हैं। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का नई तकनीक नया भारत में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर सरकार के स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं। अगर किसान परंपरागत खेती से थोड़ा सा बदलाव कर नई तकनीकों की ओर रुख करे तो उन्हें मालामाल होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बेहतर लाभ पाने के लिए कुछ अलग और नया सोचना पड़ता है। अब मिलिए एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से जिसने अपनी फसलों में कम लागत वाली नई तकनीकों को अपनाकर लाखों का मुनाफा कमाया है। आज के वक्त में खेती का बदलता स्वरूप न केवल पढ़े लिखे युवाओं को ही आकर्षित कर रहा है, बल्कि बहुत से लोग जो शहर में जमे जमाए व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी खेती में मिलते लाभ की वजह से गांव की तरफ रुख कर अपना भविष्य कृषि में बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कृषि में कम लागत में भी
अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है और इसे कई लोगों ने सही साबित भी किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने शहर के व्यवसाय को छोड़ कृषि के सह व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। और आज के वक्त में हाईटेक फार्मिंग अधिक मुनाफा देने के मामले में खेती में पहली पसंद बनता जा रहा है। इससे मिलने वाले मुनाफे को देखकर इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद गांव मरौई जिला वाराणसी के अरविंद कुमार सिंह ने नई तकनीकों के साथ पॉली हाउस में 2 साल पहले खेती की शुरुआत की और आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खेती किसानी प्रयोगों की पाठशाला है, जिसमें सावधानी और वैज्ञानिक तरीके से किए गए नए प्रयोग आपको सफलता दिला सकते हैं। इसलिए क्यों न ऐसी फसलों की खेती करें जो आसानी से उपज सके, आपको ज्यादा मुनाफा दे सके। खेती में प्रति एकड़ फसल की ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसने खेती की तकनीक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये पॉली हाउस में टमाटर के पौधे और इसमें लगे फल देख रहे हैं आप, ये अरविंद जैसे किसान की पहल का नतीजा है, जिसने बाजार की मांग को समझा। वो इस मौसम में टमाटर की खेती करते हैं और अभी इन्होंने इस टीचिंग विधि से अपने पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर रखी है, जिससे उनको अच्छी उपज मिल रही है। तो इसकी वजह से मैंने ये पॉली हाउस लगवाया और इसमें स्टिचिंग विधि से टमाटर की खेती की हुई है। जो मेरा पॉली हाउस है वो 1008 वर्ग मीटर का है और ये मतलब बनारस में पहली बार हम ही लोगों ने लगवाया, जिसकी हम लोग आमदनी जो रहे हमारी ज़्यादा रहे। दरअसल एक इंजीनियर जब अपने खेतों में उतरा तो उसने नाकामी की वजह पर गौर किया, नई तकनीक आजमाई। यही कारण था कि अरविंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी उन्होंने अपने 1/4 एकड़ खेतों के लिए नई तकनीक से शिमला मिर्च और टमाटर की खेती पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया है। नई विधियों को आजमाने से अरविंद इतने छोटे क्षेत्र में टमाटर की फसल से 80 कुंटल तक की बम्पर उपज लेते हैं। अरविंद सिंह इन टमाटर की उपज को वाराणसी के अलग अलग मंडियों में भेजते हैं, जिससे वो लाखों से ऊपर तक शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लेते हैं। अरविंद बताते हैं कि वो टमाटर की रोपाई के पहले अच्छी तरह से जमीन की जुताई करके बेड बनवाते हैं। उसके बाद ड्रिप सिंचाई के ड्रिप पाइप और नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग बिछाकर सही दूरी पर पौधे की रोपाई की जाती है। टमाटर की रोपाई के 50 से 60 दिन में इस पर फल आने लगते हैं। इसके बाद हर सप्ताह में एक दिन तुड़ाई में 3 से 4 कुंटल का उत्पादन मिलता है। दरअसल इतना लाभ कमाने के पीछे है अरविंद का नई तकनीक पर भरोसा। तुड़ाई जो है कि हम लोग 70 से 75 दिन के बाद अंतराल, जो हमारे पौधे लगाए जाते हैं उससे 70 से 75 दिन के अंतराल पे हम लोग पहली तुड़ाई करते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है वो ठंडियों का मौसम होता है, तो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग पॉली हाउस को मेंटेन किए रहते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि 2 या तीसरे दिन हम लोग इसकी तुड़ाई करते रहते हैं, उसके अंतराल पे 2-3 दिन के अंतराल पे। बड़े पैमाने की खेती में बम्पर उपज के लिए उन्होंने पहले तो टमाटर की सीधे बढ़ने वाली किस्मों का चुनाव किया और फिर पौधों को जमीन पर सीधा खड़ा करने के लिए स्टेकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। स्टेकिंग विधि में इन पौधों को सहारा देकर ऊपर उठाने के लिए रस्सियों का प्रयोग किया। स्टेकिंग तकनीक विधि से सहारा देकर फसल से अच्छी उपज के साथ उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला टमाटर भी प्राप्त हो रहा है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां जिससे आप सीख लेकर खेती में लाभ का दायरा बढ़ा सकते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। इन पौधों को गुणवत्ता और सब्जी की किस्म के मुताबिक 1.5 से 2 रुपए में बेचा जाता है। इस तरह उन्हें 2 से 3 लाख का भी शुद्ध मुनाफा हो जाता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। स्टेकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। स्टेकिंग विधि में इन पौधों को सहारा देकर ऊपर उठाने के लिए रस्सियों का प्रयोग किया। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वो कहते हैं ना कि सिर्फ कम पानी वाली जगह में, बल्कि जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ भी ड्रिप इरिगेशन का ही इस्तेमाल उपज बढ़ाने में सहायक होता है। जबकि मल्चिंग से कम सिंचाई, कम उर्वरक और कीट रोगों के नियंत्रण में भी काफी मदद मिलती है। खेती और किसानी में ऐसी कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे खेती में काफी फायदा लिया जा सकता है। अरविंद खेती में केवल स्टेकिंग तकनीक का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि टमाटर जैसी फसलों की नर्सरी के लिए प्रो ट्रे तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता की नर्सरी पौध मिल जाती है। ये हमारा 8 से 9 महीने की उत्पादक होती है टमाटर की, जो उसके बाद हम लोग नर्सरी का यूज करते हैं। जैसे हमें टमाटर का हो गया, मिर्च का हो गया, गोभी का 1-1.5 महीने में वो तैयार हो जाता है। तो कुछ दिन मतलब हम उसमें डिस्टेंस बनाते हैं, जो फसल चक्र होता है वो हमारा चलना चाहिए, तो उसमें हम लोग नर्सरी का यूज कर लेते हैं, जो 2-2.5 महीने हमारे बचते हैं। अरविंद सब्जियों और फूलों की नर्सरी को लाभ का व्यवसाय समझते हैं। टमाटर की फसल खत्म होने के बाद पॉली हाउस के अंदर प्रो ट्रे में टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं। वो नर्सरी में लगभग 150 से 2 लाख के करीब सब्जी पौध की नर्सरी तैयार करते हैं। इन पौधों को गुणवत्ता और सब्जी की किस्म के मुताबिक 1.5 से 2 रुपए में बेचा जाता है। इस तरह उन्हें 2 से 3 लाख का भी शुद्ध मुनाफा हो जाता है, वो भी 3 महीने में। इस तरह पॉली हाउस में की जाने वाली टमाटर की खेती और पौधे की नर्सरी का व्यवसाय लाभ की गारंटी भी देता है। अरविंद की वर्ष भर में इतने कम क्षेत्र से 4 से 5 लाख का मुनाफा हो जाता है। अरविंद सिंह युवा कृषक के तौर पर ग्राम मरुई में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सोलर पंप भी स्थापित किया है, जिससे वो फसलों की सिंचाई करते हैं। इस पर इनको सरकार की तरफ से अनुदान भी प्राप्त है। अगर हम सोलर पैनल पे अपना बात करें तो हमें 60% गवर्नमेंट ने दी थी, जिसमें हमें 94,000 रुपये देना पड़ा डीडी की तरफ से, डीडी बना के। और हमें जो पॉली हाउस पे अनुदान दिया गया था ये 50% था। आप भी अपनी जमीन पर पॉली हाउस में सब्जी की खेती और सब्जी की नर्सरी पौध तैयार कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर आज कई किसान नई कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। समय के साथ साथ खेती के तौर तरीकों में नए नए प्रयोग और परिवर्तन हो रहे हैं। इन नई तकनीकों को अपनाकर खेती करना बहुत ही लाभकारी साबित हो रहा है। कृषि की इन्हीं आधुनिक तकनीकों को अपनाकर बेमौसमी सब्जियों या फूलों की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अधिक उपज और खेतों की बेहतरी के लिए खेती के तरीकों में तकनीकी बदलाव का एक लंबा सिलसिला रहा है। कई जागरूक किसान जहां खुद से पहल कर आधुनिक तकनीक अपना लेते हैं, वहीं कुछ किसान ऐसे होते हैं जो किसी को देखकर उससे प्रेरित होकर खेती में आधुनिकता पर जोर देने लगे हैं। इसीलिए नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह के साथ साथ नई तकनीकों को अपना चुके प्रगतिशील किसानों से भी मिलवाते हैं।
जिससे आप भी उनसे प्रेरणा लेकर खेती में नई तकनीकों को अपनाकर अधिक लाभ के साथ उन्नत खेती कर सकें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नई तकनीक नया भारत के अगले एपिसोड में खेती की कुछ और नई तकनीकों के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम अवार्ड लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।